एक बूढ़ी औरत एक घर में हाथ में चाकू लिए खड़ी है और गुस्से से पूरे घर को देखते हुए बिलक बिलक कर रोई जा रही है। तूने मुझसे मेरा सब छीन लिया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तुझे बर्बाद कर दूंगी। इतना कहकर बूढ़ी औरत ने घर में पड़े सारे सामान को बिखेर कर तोड़ना शुरू कर दिया। घर के सामान पर पहले से ही खूब सारी धूल जमी हुई थी। आईने, कपड़े, बर्तन, हर चीज धूल में दफन होती जा रही थी, जिन्हें तोड़ वो बूढ़ी औरत अपना गुस्सा निकाल रही थी। और फिर कुछ देर बाद ही उसकी सांस फूलने लगी और उसका गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। उसने एक नजर जमीन पर चीजों के टुकड़े देखे, जिस पर अपने आप धूल आकर जमा हो गई और चीजें फिर से वापस पहले जैसी हो गई। चीजों को फिर से जुड़ता देख बूढ़ी औरत का गुस्सा भी शांत हो गया। फिर उसने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, तुझे कभी दर्द नहीं होता ना? किसी की तकलीफ का एहसास नहीं है तुझे? तू भी तिल तिल मरेगा जैसे मैं मर रही हूँ। खुद से कहते हुए उस बूढ़ी औरत ने हंसते हंसते अपने हाथ की नस काट ली, पर उसके हाथ से खून नहीं बल्कि रेत गिरने लगी, जिसे देख उस बूढ़ी औरत के होश उड़ गए थे। लेकिन इससे पहले वो कुछ समझ पाती, उसका जख्म अपने आप ही भर गया। जख्म को इस तरह से भरता देख उसने खुद अपने पेट में चाकू को घोंपना शुरू कर दिया और अपने जिस्म को इधर उधर से काटने लगी। उसकी हर चोट, हर जख्म से खून नहीं बल्कि रेत गिर रही थी, जो कुछ देर बाद अपने आप ही भर जाता था। और अंत में बूढ़ी औरत ने अपनी गर्दन पर चाकू रख धूल जमे आईने में खुद को मुस्कुराते हुए देखा और खुद ही अपनी गर्दन अपने धड़ से अलग कर दी। उसके शरीर के दोनों टुकड़े जमीन पर गिर पड़े थे और महज कुछ ही मिनटों में उसका पूरा शरीर रेत बन गया, जिसकी धूल उड़ घर में रखी चीजों पर जाकर जम गई और उस बूढ़ी औरत का नामो निशान मिट गया। 1.5 साल पहले प्रिया एक बस स्टैंड पर अकेली बैठी रो रही थी। उसके सामने एक बस आकर रुकी भी, पर उसने उसे जाने दिया और देखते ही देखते बारिश भी शुरू हो गई थी। उसकी आंखों से आंसू और आसमान से पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो बार बार हाथ में पकड़े मोबाइल को देख रही थी। शायद उसे किसी के फोन का इंतजार था। रात भी धीरे धीरे और काली होती जा रही थी, पर इससे पहले वो ये बात समझ पाती, उसके आसपास सन्नाटा पसर चुका था और उसे अब ठंड भी लगने लगी थी। प्रिया ने अपने दुख से बाहर निकल रोड के दोनों छोर को देखा भी, पर उसे किसी के आने का कोई निशान नहीं दिखा। प्रिया वापस ही बस स्टैंड के कोने में खुद को समेट बैठ गई। रोते रोते वो कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। प्रिया गहरी नींद में किसी को बुला रही थी। प्रिया नींद में ये बड़बड़ा रही थी, तभी किसी ने उसे नींद से जगाते हुए कहा, बहन, बहन, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? इतनी रात को बस स्टैंड पर अकेली क्या कर रही हो? तुम्हें कोई लेने आने वाला था क्या? आदमी के जगाने पर प्रिया नींद से जाग गई। उसने आदमी को देख खुद को उससे तुरंत दूर कर लिया और खड़ी हो गई। प्रिया को इस तरह से डरता देख आदमी ने उसे अपने बारे में बताते हुए कहा, बहन डरो मत, मैं कोई गुंडा मवाली नहीं हूँ। मैं एक शरीफ घर का लड़का हूँ। मेरा नाम सोहम है। मैंने इतनी रात में एक लड़की को बस स्टैंड पर सोता देखा तो बस पूछने चला आया। अगर आपको कहीं जाना है तो मैं छोड़ देता हूँ, या कोई लेने आने वाला है तो मैं रुक जाता हूँ। अगर अभी भी आपको मेरी बात का यकीन नहीं हुआ तो ये लीजिए मेरा पहचान पत्र, मेरा यकीन कर लीजिए। सोहम की बात सुनकर प्रिया को उस पर यकीन हो गया। उसने भी सोहम को अपने हालात के बारे में बताते हुए कहा, भैया मैं दिल्ली से आई हूँ, मुझे एक लड़के से प्यार था। उसके लिए मैं अपना सब कुछ छोड़ कर आई थी, लेकिन जब मैं उसके पास गई तो उसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। मुझे ऐसे देखा जैसे मैं कोई अजनबी हूँ। अब मैं कहाँ जाऊँ? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मुझे किसी तरह बस एक रात की जगह चाहिए। कल सुबह मैं वापस दिल्ली चली जाऊंगी। प्रिया की बात सुनकर सोहम ने उसे अपनी कार पर बैठने का इशारा करते हुए कहा, बस इतनी सी बात, आप परेशान मत होइए। मेरे पास एक जगह है जहां आप एक रात तो क्या 1 साल भी रहेंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए मैं आपको एक जगह दिखा देता हूँ। अब रहना ना रहना आपकी मर्जी है। सोहम की बात सुनकर
प्रिया का मन एक पल संकोच करने लगा था, पर सोहम के फिर से कहने पर प्रिया उसकी कार में बैठ गई। सोहम ने कार को रफ्तार देते हुए उसे एक घर के सामने लाकर खड़ा कर दिया। प्रिया भी घर को देखकर चौंक गई थी। ये घर तो बड़ा आलीशान है, तुम यहाँ रहते हो? नहीं, मैं तो किराए पर रहता हूँ। ये तो मेरे मालिक का घर है, वो लंदन में रहते हैं। और आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और कोई परेशान भी नहीं करेगा आपको। प्रिया से कहते हुए सोहम उसे घर के दरवाजे पर ले आया और उसके लिए दरवाजा खोल उसे अकेले ही घर के अंदर जाने का इशारा किया। तुम अंदर नहीं आओगे? प्रिया के पूछने पर सोहम के चेहरे पर बेचैनी दिखने लगी थी। उसने झुंझलाते हुए कहा, नहीं, तुम अंदर जाओ और दरवाजा अच्छे से बंद कर लेना। आसपास के जानवर कभी कभी घर में घुस आते हैं। मैं कल सुबह खाने के लिए कुछ लेता आऊंगा। इतना कहकर सोहम कार में बैठकर वापस चला गया। प्रिया ने भी सोहम के जाते ही दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। लेकिन जो घर बाहर से साफ सुथरा और नया दिख रहा था, अंदर से उस घर की हर चीज पर धूल की एक मोटी परत जमा हो गई थी। प्रिया ने पहले तो घर को बड़े गौर से देखा। घर अंदर से बड़ा आलीशान था, बहुत महंगी महंगी चीजें थी। उसने शीशे को अपना रुमाल से साफ किया और अपने चेहरे को देखते हुए अपनी लटों को अपने कान के पीछे किया। फिर एक नजर प्यार से अपने चेहरे को देखा। वो सोफे को साफ कर उसी पर लेट सोने को चल दी। अगली सुबह उसकी आंख बड़ी जल्दी खुल गई थी, पर सुबह उठते ही उसके शरीर में एक अजीब सा दर्द होने लगा था, मानो जैसे उसे बहुत कमजोरी महसूस हो रही हो। प्रिया को उठते ही बहुत तेज भूख लग गई थी। उसने आसपास जब खाने को देखा तो उस टेबल पर कुछ फल दिखाई दिए, जिन्हें उठा प्रिया ने साफ किया और खाने लगी। लेकिन अगले ही पल उसने फल को थूक दिया, क्योंकि उसे ऐसा लगा जैसे वो फल नहीं बल्कि मिट्टी खा रही हो। तभी उसकी नजर सामने धूल जमे आईने पर गई। ये वही आईना था जिसे कल रात ही प्रिया ने साफ किया था, और इतनी जल्दी उस पर धूल जम जाना उसकी समझ से परे की बात थी। पर फिर उसने आईने को साफ कर जब अपने चेहरे को देखा तो उसके होश उड़ गए। वो 22 साल की लड़की से 62 साल की बुढ़िया में बदल गई। पहले तो उसे अपनी नजरों पर यकीन नहीं हुआ, पर बहुत बार अपने चेहरे को छूने के बाद भी उसका अक्स आईने में जस का तस बना रहा था। तो डरते हुए वो घर से बाहर आ गए, मानो जैसे उसने कोई भूत देख लिया। पर घर के बाहर आते ही उसे सामने सोहम खड़ा दिखा, जिसे देख प्रिया ने सोहम का गिरेबान पकड़ उसे झकझोरते हुए कहा, ये कैसा घर है? कौन सा श्राप है इस घर में? एक ही रात में मुझे जवान लड़की से बुढ़िया बना दिया। कौन हो तुम और क्या छिपा रहे हो मुझसे? प्रिया की बात सुनकर सोहम ने अपनी नजरें नीची कर ली थी। प्रिया, हो सके तो मुझे माफ कर देना। ये घर श्रापित है और जिंदा भी। ये खुद में एक राक्षस है जो इंसानों की उम्र खाकर अपना पेट भरता है, और इस घर की देखभाल की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मैं इसे जितने लोगों को लाकर देता हूँ, बदले में मुझे लंदन के मालिक से उतने ही पैसे मिलते हैं। एक इंसान के बदले 1 करोड़। मैं मजबूर हूँ प्रिया। मेरे बेटे को कैंसर है और मैं उसे इतनी आसानी से मरने नहीं देना चाहता हूँ। मैं तो बस सोहम अभी बोल ही रहा था कि तभी प्रिया ने उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। शर्म नहीं आती तुम्हें अपने बेटे की बीमारी के पीछे अपनी लालच की भूख को छिपाते हुए? अच्छा होता तुम्हारे बेटे की जगह तुम्हें कैंसर हो जाता और तुम तिल तिल करके मर रहे होते। तुम एक घटिया इंसान के साथ साथ एक घटिया बाप भी हो सोहम। प्रिया सोहम को कहते हुए उसे धक्का देकर नीचे गिरा देती है और वापस से अपने बॉयफ्रेंड के घर चली गई। अभी वो कुछ ही दूर गई थी कि सोहम ने प्रिया को सुनाते हुए कहा, ज्यादा दूर मत जाना, वरना तुम्हारी उम्र बहुत तेजी से बढ़ने लगेगी और तुम बहुत जल्दी ही कमजोर हो जाओगी। अच्छा होगा कि तुम वापस से घर में चली जाओ। ये घर ही तुम्हें जिंदा रख सकता है, जब तक कि इसका मन तुमसे भर नहीं जाता। प्रिया ने सोहम की बात साफ साफ सुनी थी, जिससे नजरअंदाज कर वो अपने बॉयफ्रेंड को मिलने चली गई। लेकिन जब प्रिया के बॉयफ्रेंड ने प्रिया को देखा तो उसने प्रिया को उसकी माँ समझ लिया, क्योंकि शक्ल तो प्रिया की थी, बस वो पहले से बहुत बूढ़ी हो गई थी। प्रिया के बॉयफ्रेंड ने उसके सामने हाथ जोड़ अपनी गलती मानते हुए कहा, देखिए, मैं मानता हूँ
मैंने आपकी बेटी के साथ जो भी किया वो बहुत गलत था, पर आपकी बेटी से मिलने से पहले ही मेरी शादी हो रखी थी। मैंने कभी नहीं चाहा था कि वो अपना सब कुछ छोड़कर मेरे पास चली आए। देखिए, मेरी पत्नी पेट से है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने सुना कि वो रात भर बस स्टैंड पर मेरा इंतजार करती रही। प्लीज उसे अपने साथ ले जाइए और उससे कहना कि वो बहुत अच्छी है, उसका प्यार बहुत सच्चा है, पर मैं उसके लायक नहीं हूँ। अपने बॉयफ्रेंड से ये सब सुनकर प्रिया की आंखें नम हो गईं। वो बस प्यार से अपने बॉयफ्रेंड की बातें सुनती रही, पर जैसे ही वो वापस जाने को हुई तभी बेहोश होकर अपने बॉयफ्रेंड की बाहों में गिर पड़ी। पर उसके बाद सोहम आ चुका था। वो प्रिया को वापस उसी घर में लेकर आया था। कुछ देर बाद जब प्रिया को होश आया तो उसने सोहम से बस इतना कहा, मैं घर के अंदर जा रही हूँ, दरवाजा अंदर से अच्छे से बंद कर लूंगी। अब बस तुम किसी और को इस घर में मत भेजना, अपनी बहन की इतनी सी बात मान लेना। इतना कहकर प्रिया घर के अंदर चली गई और दरवाजा अच्छे से बंद कर लिया। इसके 1.5 साल बाद क्या हुआ आप पहले ही देख चुके हैं। लेकिन इतना सब होने के बाद भी सोहम का लालच कम नहीं हुआ। हालांकि उसका बेटा कैंसर से 6 महीने पहले ही मर चुका है, लेकिन वो आज भी ऐसे लोगों की तलाश में रहता है जिन्हें वो घर में भेजकर घर को जिंदा रख सके और पैसे कमा सके। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास भी कोई डर से भरी दमदार कहानी है तो भेजिए हमारे मेल एड्रेस पर अभी।